जिए संसार, जिए समृद्ध। विंसियास स्काई ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस सत्संग में भाग लेने वाले सभी को मेरी विनम्र नमस्कार, प्रणाम और शुभकामनाएं। विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझको भी इस महत्वपूर्ण शीर्षक दैव क्या है इसके बारे में बात करने के लिए एक स्वर्ण संदर्भ देने वाले इस सत्संग को मेरी हार्दिक धन्यवाद देकर मैंने शुरू कर दी। दैव क्या है, एक महत्वपूर्ण शीर्षक। हमारा गुरु वेदात्री महर्षि जी कितना प्यार और करुणा मूर्ति है। गुरु ने इधर सूक्ष्म रूप में विराजित कर इस शीर्षक सभी को उपयोग करने के रूप में करने के लिए उनके चरणों को नमस्कृत कर मैंने शुरू करती हूँ। महर्षि जी ने इस तत्व को देने के पहले कितना विचार कर अपने आप को इसे देते हैं। इस तत्व को समझने के समय हम महसूस कर सकते हैं। उनकी एकमात्र लक्ष्य है विश्व शांति। उसके लिए महर्षि जी ने सीधे दैव के बारे में नहीं बताकर बीच बीच में मनुष्य के बारे में उनकी कलंकों को कैसे हटाकर उसके बाद इस कुटुंब में कैसा रहना इसके बारे में, उसके बाद समुदाय के बारे में, अंत में ही दैव के बारे में देते हैं। कितना करुणा मूर्ति है हमारा गुरु। इसकी वजह से मनुष्य का जीवन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी जीवन कैसा है कि खुद के बारे में, कुटुंब के बारे में, समुदाय, उसके बाद दैव के बारे में इसी तरह है। इस समुदाय तो क्या है कि व्यक्तियों की एक समूह है। इसके लाभ के लिए महर्षि ने इस सिद्धांत को दे दिया था। महर्षि जी ने इस महत्वपूर्ण वेदांत कैसे दिए गए हैं कि उसके बारे में कुछ जानकर उसके बाद हम इस सिद्धांत के अंदर चलेंगे। महर्षि ने इस सिद्धांत को दोने के रूप में विभाजित किया गया है। व्यक्तित्व मानव जीवन के सुधार के लिए परियोजनाएं दे दिया था। उसके बाद व्यक्तित्व मानव जीवन के सुधार के लिए दिया था। फिर व्यक्तित्व नैतिक संस्कृति के लिए सुधार दिया था। फिर वैश्विक सामुदायिक विकास सुधारने के लिए योजनाएं दिया। उसके बाद ही सच्चा मार्ग के रूप में दिया था। पहले सच्चा मार्ग की बात करने पर किसी ने सुनने को तैयार नहीं करना है, क्योंकि उसका हमारे अंदर बहुत कलंक है। इसलिए इसी तरह धीरे 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 से महर्षि ने सच्चा मार्ग दैव क्या है दे दिया था। हम देखेंगे व्यक्तित्व मानव जीवन के लिए क्या दिया था कि युद्ध रहित विश्व, आर्थिक न्याय, एक निष्पक्ष न्यायपालिका, एक विश्व संघीय सरकार है। इस तरह व्यक्तित्व मानव जीवन के लिए सुधारने के लिए दिया था। उसके बाद व्यक्तित्व नैतिक संस्कृति का योजनाएं दिया था। संस्कृति का सुधार बुद्धिजीवियों के मार्गदर्शन में रखना, नारीत्व का सम्मान करना और पूर्ण समान अधिकार देना। इसके बाद
वैश्विक सामुदायिक विकास सुधारने के लिए परियोजनाएं दिया। प्रकृति के नियम के अनुरूप रखना, अनावश्यक अनुष्ठानों और त्योहारों से बचना, खेलों को गैर व्यवसायिक और केवल बच्चों के लिए बनाया जाएगा, इस तरह दिया था। उसके बाद ही सच्चा मार्ग, शैक्षिक पाठ्यक्रम में कारण और प्रभाव का नियम बढ़ाना, चुंबकत्व के दर्शन का प्रतिपादन, विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन एवं जल उपलब्ध है। अंत में दैव क्या है, कई दैव है, कई आदतों है हमारे पास, इस सबको काटकर दैव तो क्या है इसे अंत में ही दे दिया था। कितनी गहरी सोच से ये अतुलनीय विचार उत्पन्न हो सकते हैं जो समय की कसौटी पर करें उतरेंगे। महर्षि एक महान है, उसमें कोई भी संदेह भी नहीं है। इस 16 परियोजनाएं में से यह सबसे उत्कृष्ट और अनूठी परियोजनाएं में से एक है। इस दैव क्या है, एक बेहतरीन कार्यक्रम जो विज्ञान संबंधी तत्वों की व्याख्या प्रदान करना है। आज के परिवेश में यह अत्यंत आवश्यक परियोजना है। इसका हकीकत क्या है, मन का अर्थ है स्थिर रखना। मनुष्य तो क्या है कि पृथ्वी पर शासन करने के लिए जन्म लेने वाले हैं। ऋग्वेद कहता है कि एकम सत् विप्रा बंदा वदंती, इसका मतलब तो सत्य ही सत्य करते हैं। इस तरह मनुष्य के जीवन में तो क्या सत्य है, दैव ही सत्य है। संत पुरुषों ने ज्ञान के शिखर पर खड़े थे और जिस समाज में वे रहते थे उस समाज का नेतृत्व करने का एक साथ और पालन करते थे। उन्होंने इसे ऐसे कहा कि हर काल में लोगों ने इसे समझा। इस तरह धर्म और मजहब की उत्पत्ति हुई है। इस संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को सभी सुखों को आनंद लेने का अधिकार है। निष्पक्षता की इस भावना को समझ और स्वीकार किया जाना चाहिए। इसे स्वीकार कर और इसके अनुरूप जीवन जीने की अवधारणा और जीवन शैली को अपनाया ही मजहब बताते हैं। समय तमिल में बताते हैं, समय प्लस यम समय। सम का मतलब बराबर, इक्वल। यम का मतलब कहना। इस तरह जीने में कोई गलती और कष्ट के बिना मानव जाति को दिखा गया जीने शैली ही धर्म है। धर्म मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शक ही है। शरीर, पदार्थ, ज्ञान, वेश, विचार, जीवन और आचार जो संसार को मानव जानने वाले बताते हैं, ये धर्म है। इस तरह महर्षि ने माकोलमाई विளைந்த नदी विरुंदु में करते हैं। सभी धर्म एक ही बात करते हैं। Whatever be your religion, strive for self-perfection. चाहे कोई भी धर्म हो, इंसान अच्छा है लेकिन काफी है। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को भगवान के रूप में प्रतिकृत करना है। अब धर्म के अनुसार देवताओं के कई पूजा स्थल स्थापित किए गए हैं। इस आदर्श के साथ बुजुर्गों ने एल्डरली पीपल इस आदर्श के साथ
साथ धन प्राप्त करने का साधन दिया कि यदि आम आदमी भी अपने दैनिक जीवन में भौतिक धन से संतुष्ट होकर समृद्ध होगा तो आध्यात्मिक आध्यात्मिकता आसानी से खोजी जा सकता है। इसके लिए वे तो यह देते हैं कि मंदिर पूजा, तीर्थ पूजा, यंत्र तंत्र मंत्र पूजा ये सब देते हैं, लेकिन इसमें लगे व्यक्ति इस अपूर्ण स्थिति में आ गए कि उन्होंने जो हासिल किया वह पर्याप्त नहीं है, वह एक त्रुटिपूर्ण व्यक्ति बन गया है। குறையுள்ள மனிதன் इस तरह तमिल में बताती है। बहु वस्तु इंद्रिय का शिकार हो जाते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र तक पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं। इसका कारण तो क्या है? महर्षि ने बल से करते हैं, धार्मिक नेता ही इस सब का कारण है। उस समय की पूजा पद्धति में धार्मिक नेताओं प्रमाणिक थे। उसके बाद जो लोग आए वे ईश्वरीय सत्य को भूल गए, उन्होंने तत्वों को छिपा गया और तरीकों को प्राथमिकता दी। संस्कार बड़े हो लगे हैं। धार्मिक नेता, व्यापारी, राजनीति का गठबंधन भूजा में राज्यपाल समिति बन गया। धर्म के नाम पर मानव जाति टूट गई है और अब भी टूट रही है। धर्मों का उद्देश्य मनुष्य को दैव के रूप में प्रतिष्ठित करना है, लेकिन उन्होंने दैव को मनुष्य बना दिया, वह दैव नहीं बने। जो धर्म और समय मनुष्य को दैव बनाने के लिए आए, उन्होंने दैव को मनुष्य बना दिया। अभी तक किसी ने नहीं सोचा। इसका मतलब है कि कहीं कोई बड़ा छेद होते तमिल में है ना, वह छेद क्या है, क्यों आए, इसका पता लगाना आध्यात्मिकता की जिम्मेदारी है। अच्छी आध्यात्मिक तो क्या है कि मनुष्य को धर्म के संकीर्ण दाय से मुक्त करना ही है। रिलीविंग फ्रॉम ऑल रिलीजन्स इज रिलीजन, उसका समय आ गया है आज ऐसा कौन महान आध्यात्मिकवादी है जो इस सत्य को समझकर सत्य स्थिति का अनुभव कर सकेगा। भगवद गीता में एक श्लोक है, यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अज्ञानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसके वजह से आज पूज्य गुरु वेदात्री महर्षि जी ने सभी चीजों को भरने और सच्चाई का एहसास करने के लिए अवतार बने। एक गुरु के रूप में भगवान ने वेदात्रियम नामक एक महान खजाना आशीर्वाद के रूप में दिया है। इस वेदात्रियम सत्य को बड़ी दृढ़ता के व्यक्त करती है। इसमें एक आचार संहिता शामिल है जिसे कोई भी धार्मिक समुदाय स्वीकार कर सकता है, समझ सकता है और उसके सद्भाव से रख सकता है। ईश्वर कौन है, मैं कौन हूँ, हकीकत क्या है, ज्ञान क्या है, यह वेदांतम विज्ञान और सच्चे ज्ञान से युक्त व्याप्यता के साथ जीवन की एक पुस्तक है जिसे हर आम आदमी को महसूस कर सकते हैं। अब आइए तत्व के अंदर चलें। इस तत्व को कुछ प्रश्नों के साथ देखेंगे। पहला, ईश्वर क्या है? तमिल संत तालमानवर ने कहा कि अंगिंगनादपड़ी एंगुम प्रकाशमाय आनंद पूर्तियागी, इस तरह एक कवि है। यहाँ वहाँ हर तरफ
खुशियों की रौनक है इस सत्य दैव है। वल्ललाने कहते हैं एकम अनेकम। आलवार में नम्माழ்வார் तो क्या करते हैं, इस दैव को पाल करते हैं। तमिल पोएट भारतियार ने क्या करते हैं, बेटगली स्पेस करते हैं। इस तरह अभी सभी महानों ने ईश्वर सत्य है, वे शून्य है, स्पेस है, इस तरह करते हैं। um, 2002 वर्ष में आलिया ज्ञान मंदिर में एक आध्यात्मिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। वही सदगुरु जग्गी वासुदेव, श्री सच्चिदानंद स्वामीगल, श्री श्री वरदराज अडिगला और संयुक्त राष्ट्र के विशेष आयोजकों को आमंत्रित सदस्यों का संयुक्त सम्मेलन 3 दिनों तक भव्य तरीके से आयोजित किया गया है। सभी धर्म नेताओं, इस्लामिक, ईसाई धर्म नेता उपस्थित थे। इसे आलिया डिक्लेरेशन के शीर्षक में तहत एक पाठ्यक्रम के रूप में दिया गया है। सभा के अंत में महर्षि जी ने सभी धर्म नेताओं की एक प्रश्न उठाया, दैव एक या अनेक? सभी ने कहा एक। गुरु जी ने कहा कि एक तो यह कौन है? उन्होंने कहा कि सर्वव्यापित है, शक्तिमान है। इस तरह कहने पर भी उनसे कोई दृढ़ रूप से नहीं कर सकते हैं। महर्षि ने आलिया डिक्लेरेशन में एक रेजोल्यूशन बताया था, वह सर्वोचित सच्चा पदार्थ है जो ब्रह्मांड का निर्माण, संरक्षण और हर धर्म में इसके अलग अलग तरह से पूजा की जाती है। इसकी आराधना में सम्मिलित होना ही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। महर्षि ने एक संकल्प स्थापित और अधिकृत किया, सत्य रूपी शुद्ध शून्य की प्रबुद्धता उनकी प्रबुद्धता, सत्य रूपी शुद्ध शून्य की प्रबुद्धता पंचभूत के रूप में विकसित होती है। उससे नक्षत्र, ग्रहों और इस संसार कायम रहे हैं। उसके बाद एक जीवी जाल पावर से छठे ज्ञान से रूप के मनुष्य के रूप में विस्तार होता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड और चेतना को 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला स्टैटिक स्टेज, दैट इज स्थिर अवस्था। दूसरा डायनामिक स्टेज, दैट इज गतिशील अवस्था। अब प्रश्नों उठाते हैं कि यह ब्रह्मांड स्थिर है या परिवर्तनशील है? यस, यह बदलता रहता है। हमेशा इस ब्रह्मांड बदलता रहता है। परिवर्तन स्थायी है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो बदलता नहीं हो सकता है। उत्पादों की शक्ल, दैट इज appeared materials, तोற்ற பொருட்கள் बदलती रहती है। जो कल था वह आज नहीं है, जो आज है वह कल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, इस बदलाव का कारण क्या है? क्यों बदलता है? क्योंकि गति स्थिति में परिवर्तन होती है। गति स्थिति में रहेंगे तो उसमें परिवर्तन जरूर आएगा। फूल है, फूल हम सब जानते हैं ना, फूल का स्त्री केशर गंजा हो जाता है और फूल मुरझाकर गिर जाना है। एक फूल का परिवर्तन है। गतिशील में रखने वालों में बदलाव होती रहती है। तीसरा क्वेश्चन, उसी परिवर्तन के लिए मूल वस्तु क्या है? इस सभी परिवर्तन का मूल वस्तु तो क्या है?
उसका वास्तविक स्थिति क्या है, इसके उत्तर देने को कोई भी तैयार नहीं है। फिर महर्षि जी ने ही इसके लिए उत्तर दिया। कैसे? श्रुति युग ज्ञान के साथ अपने अनुभव जन्य ज्ञान को अनुमानित ज्ञान से साथ जोड़ा और उस पर शोध किया। कैसे? ब्रह्मांड की मूल इकाई क्या है? ब्रह्मांड की मूल इकाई तो क्या है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर? वो है परमाणु है। यह सब कुछ जो जीवित है अस्तित्वहीन है और परिवर्तित से भरा हुआ है। हमेशा इस परमाणु का टेंडेंसी तो क्या है कि सब कुछ जो जीवित है अस्तित्वहीन है और परिवर्तन से भरा हुआ है। परमाणु से परे कुछ भी मात्र भ्रष्टता है, अनुपाल पाय ही है। इस तरह ज्ञान कलंजी में महर्षि जी ने एक कवि देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बदलाव का कारण तो क्या है? इस तरह सभी बदलाव इस एटम में हुआ तो उसका कारण तो क्या है? परमाणु स्तर पर होने वाली हलचल ही जो परिवर्तन का कारण बन रही है। परमाणु के स्तर पर होने वाली हलचल ही इस सभी परिवर्तन को कारण है। यदि कोई गति नहीं है तो परमाणु में बनी किसी भी चीज में कोई परिवर्तन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन कहाँ होता है? ये सभी परिवर्तन कहाँ होती है? परिवर्तन परमाणु के भीतर ही होता है। सभी परिवर्तन उसके अंदर ही होता है। हम विनायक चतुर्थी में विनायक का एक परचेज करते हैं। कई प्रकार के रूप में विनायक हम देखेंगे। फिर उसका मूल तो क्या है? एक क्ले है। इसलिए सभी परिवर्तन उसके अंदर, अणु के अंदर ही होती है। यदि परमाणु के भीतर गति हो तो क्या आवश्यक है? इसके अंदर इस तरह की एक गति होने का क्या बहुत आवश्यक है? ऊर्जा, शक्ति और ज्ञान आवश्यक है। इस तीनों रहेंगे तो इस सभी परिवर्तन होगा। इधर देखिए, परमाणु के अंदर हलचल परिवर्तन होता है। इसके लिए ऊर्जा, शक्ति, ज्ञान आवश्यक है। अब परमाणु के अंदर उस ऊर्जा, शक्ति, ज्ञान कैसे आएगा? ये सभी परिवर्तन के किसी ने बहुत आवश्यक है ऊर्जा, शक्ति और ज्ञान। इस अणुओं के अंदर ये सब कैसे आते हैं? किसी ने उस पर लगाया नहीं, एक दबाव से आया है। उसके पहले से उसके ऊपर कुछ दबाव है, उस दबाव के कारण ये सभी परिवर्तन आया। परमाणु के पार भी कोई शक्ति होनी चाहिए, उसके कारण ही अणु में इतना परिवर्तन होता है। उस शक्ति तो क्या है कि उस परमाणु के ऊपर उसके पार रखने वाली वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो ज्ञान तो क्या है कि उसे ही हम लोग आज क्या बताते हैं? राम, रहीम या जीसस कहते हैं। तो ही वो ही शून्य है, शुद्ध शून्य ही महर्षि ने कहते हैं। इस शुद्ध शून्य प्रचुरता, प्रभुता, प्रभुत्वता और काल, इस चार गुणों से भरी हुई है। इस प्रकार परमाणु को चलाना स्रोत निरंतर अस्तित्व शुद्ध शून्य के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। हमारा गुरु, हमारा ईश वंदना को देखिए। दबावदारी एकमात्र प्रेरक प्रभाव के बल अणु ब्रह्मांड सर्वस्व संरचित कर विज्ञात ज्ञान प्रथम से पंचम षष्टम विविध जीव राशि सृजित कर समूल क्षमता माध्यम
रक्षोपराम संहार कर सार्वलौकिक अनंत रूपी वन प्रज्ञास हमें तू मैं पत्नी बनी रही प्रौढ़ता प्राप्त कर हुए सिद्धांत बने एकल रूपी परमानंद। इतना सुंदर है इस ईश वंदना। इसलिए शुद्ध शून्य है ब्रह्मांड स्वयं परमाणु बन जाता है और भीतर ज्ञान और ऊर्जा को संचालित करता है। उससे पंचभूत एक से छठे ज्ञान मनुष्य तक परिणाम के रूप में आ गई है। इसलिए मनुष्य तो कौन है? शुद्ध शून्य ही मनुष्य है। दैव ने मनुष्य रूप में आ गई है। अब हम दैव का वास्तविक स्थिति को जानते हैं। दैव तो क्या है? सभी के अंदर दबाव से इस दैविक गुणों से भरी हुई शुद्ध शून्य है दैव है। तो शीर्षक दैव क्या है? दैव शुद्ध शून्य है। इस सिद्धांत को अच्छे से जान के बाद पूजा तो क्या है? 1986 में महर्षि ने कर्मयोग नामक धर्म का सार्वभौमिक धर्म के रूप में स्थापित किया। उसके क्या क्या है? प्रभावी जागृति, कृतज्ञता भाव, क्रिया प्रभाव इसमें शामिल है। जब इसे संरक्षित किया जाएगा और इसके मार्ग का अनुसरण किया जाएगा तो मानव जाति को शांति मिलेगी। देखिए महर्षि जी ने कितना सरल रूप से दैव तो क्या है इसे हमको समझाया दिया है। एक दिन इस सबको समझकर विश्व शांति के आने के एक दिन जरूर आएगा। हम लोग उसके लिए प्रयत्न कर सेवा करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, वेदांतों को सभी लोग में स्वीकार करने का एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। हम इसके लिए प्रार्थना कर इस शिष्य को इस बात को मैंने पूरी करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद